वक्त शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहां भाजपा विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ा झटका माना जाए या उपेक्षा माना जाए, टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं, ये भी खबर सामने निकल कर आ गई है। 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे ये। और इस मामले पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, ये इसे नाराजगी देखी जाए, नाराजगी के लिहाज से या उपेक्षा के लिहाज से क्या कुछ अपडेट है सर, और क्या जानकारी है? देखिए, इस इस्तीफे में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। पिछले कुछ समय से वीरेंद्र रघुवंशी की बतौर भाजपा विधायक जो चाल थी, वो साफ तौर पर उनके बाहर आ जाने के संदेह नहीं बल्कि संकेत को जाहिर कर रही थी। वीरेंद्र रघुवंशी का पिछले 3 साल का जो तौर तरीका था, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खिलाफ रहता था। और भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र रघुवंशी के संदर्भ में निर्णायक नतीजे पर पहुंच गई थी कि अब उन्हें और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस चुनाव में उन्हें मैदान में नहीं उतारा जाएगा। इसकी पुष्टि तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची घोषित की। उस 39 उम्मीदवारों के अंतर्गत चंदेरी से जब 75 वर्षीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी की टिकट दी गई, तभी स्पष्ट हो गया था कि वीरेंद्र रघुवंशी की चुनावी संभावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। वीरेंद्र रघुवंशी 2007 में पहली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, उपचुनाव में शिवपुरी से, और चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। उसके बाद 2008 और 2013 में कांग्रेस के टिकट पर उनके हिस्से में असफलता हाथ लगी। 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पराजय के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए वीरेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया और भाजपा का हिस्सा बने। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोलारस से प्रत्याशी बनाया। 2018 में वह 700 मतों के अंतर से सीट जीतने में कामयाब रहे। पर जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वीरेंद्र रघुवंशी ने कांग्रेस छोड़ी थी, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा हो गए। वीरेंद्र रघुवंशी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वक्त के साथ भाजपा में उनकी खटपट का सिलसिला शुरू हो गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ मसला हो, चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ, दोनों प्रभारी मंत्रियों के साथ में वीरेंद्र रघुवंशी का झगड़े चर्चा का विषय रहे। समय समय पर उनकी भाजपा के भी अन्य नेताओं के साथ टकराव की खबरें आती रही। कुल मिलाकर उनका तरीका, उनका आचरण भाजपा की रीति नीति के अनुरूप नहीं था, इसलिए भाजपा ने उनसे छुटकारा पाने का निर्णय ले लिया था। जब वीरेंद्र रघुवंशी को दिख रहा था कि अब भाजपा में उनका भविष्य तात्कालिक रूप से नहीं है, तो वो कांग्रेस में अपना भविष्य तलाशने के लिए आए हैं। पर कांग्रेस में उनका भविष्य कितना सुनहरा होगा, ये सवाल है। बिल्कुल सर, और ये बड़ा एक ऐसी दुविधा सी बन गई है। कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ रहे हैं। जिस वजह के कारण वो आए थे, अब वो वजह भाजपा में आ गए, यानी कि सिंधिया जी। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि उन्हें कांग्रेस हाथों हाथ स्वागत तो करेगी, टिकट भी दे सकती है, प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर सकती है? इसके साथ में दिक्कत यह है कि जिस कोलारस विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में वीरेंद्र रघुवंशी विधायक हैं, उस कोलारस में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में और कई बड़े चेहरे सामने। बैजनाथ सिंह यादव अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हिस्सा बने, वो भी कोलारस से दावेदार हैं। रघुराज धाकड़, वह भी कोलारस से टिकट मांग रहे हैं। पुराने महेंद्र यादव, वह जो 700 वोटों के अंदर से हारे थे, वो तो दावेदार हैं ही। तो कोलारस के संदर्भ में वीरेंद्र रघुवंशी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। संभावना यही दिखाई देती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला बना हुआ है यशोधरा राजे सिंधिया के रूप में शिवपुरी, उस शिवपुरी से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र रघुवंशी को मौका दे सकती है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जिसको लेकर माना जाए कि वो तो जीत सकता ही है। वीरेंद्र रघुवंशी चोट खाए हुए हैं, भाजपा से खिन्न होकर आए हुए हैं, एक मुफीद चेहरा हो सकता है। और शिवपुरी से वो पहले विधायक रह चुके हैं। जब यशोधरा राजे 2007 में उपचुनाव के तहत ग्वालियर से सांसद चुनी गई थी, तो उन्होंने शिवपुरी विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। उस उपचुनाव को जीतने में वीरेंद्र रघुवंशी सफल रहे थे। तो क्या यशोधरा को शिकस्त देने में वो कामयाब हो पाएंगे, ये सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस वीरेंद्र रघुवंशी को कोलारस से स्थान पर शिवपुरी से मैदान में उतारेगी, इसकी प्रबल संभावनाओं को आप मान सकते हैं।
बिल्कुल सर, और वाकई राजनीति दिलचस्प चीज है। वीरेंद्र रघुवंशी जिन्होंने यशोधरा जी की मदद की, वहां से उपचुनाव जीतने में, अब वहीं से वो कयास लगाए जा रहे हैं प्रत्याशी बनने हैं। सर, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े और इस गहराई तक आपने जानकारी दी।